पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन से हमें सिखाइए पिता, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। पिता, आपके मानंद हम बनना चाहते हैं। रुके जो है आपके लिए, आपके इंतज़ार में कि आप कब आओगे हमें लेने के लिए। पिता, इस दरमियान हमें सिखाइए कि हम कैसे जीवन जिए, इस युग में कैसे जीवन जिए, ताकि आपको हमारे जीवन से महिमा मिले और आपके नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये हमारा जीवन जो है आपको अर्पण करते हैं वेदी के ऊपर, एक जिंदा जीवित बलिदान बन के सब कुछ अर्पण करते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। यशाया का किताब, उसका 40 अध्याय 28 वचन से ऑनवर्ड। आज हम कुछ और सीखने वाले इफिसियों के किताब पे नहीं, तो इफिसियों का नहीं, यशाया का किताब, उसका 40 अध्याय 28 ऑनवर्ड्स पढ़ो। ध्यान से सुनना सब लोग। सबको आइज़ाया मिला? इफिशियंस आइज़ाया मिला? यशाया 40, यशाया 40। यशाया उसका 40वां अध्याय, उसका 28 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं जाना? मतलब ये सामान्य ज्ञान है, आपको समझ में आना चाहिए था अब तक। ये सवाल पूछने वाला चीज नहीं है कि क्या परमेश्वर थकता है, परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर का बुद्धि क्या छोटा है, सीमित है। नहीं, ये सामान्य ज्ञान है, आपको अब तक पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वचन 29, वह थके हुओं को बल देता है। एक मिनट, ये भी सामान्य ज्ञान है। क्या? थके हुए को बल देता है। आपका बाइक नहीं चलेगा जब तक उसमें पेट्रोल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं किराने की दुकान पे मुझे पेट्रोल मिलेगा, मेडिकल के दुकान पे पेट्रोल मिलेगा, जाना तो आपको पेट्रोल पंप के पास ही पड़ेगा। जो आपको पेट्रोल देता है, वो खाली टंकी को पेट्रोल देने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। वो थके हुए को बल देने वाले के पास ही आपको जाना पड़ेगा जब आपको बल की जरूरत है। लोग कहते हैं हम थके हुए हैं, चलो आराम करें। लोग कहते हैं हम थके हुए, चलो वेकेशन पे जाते, हॉलिडे पे जाते, चलो यहाँ पर जाते। वह नहीं, थके हुए हो तो परमेश्वर के सानिध्य में जाओ। थके हुए हो तो प्रार्थना करो, थके हुए हो तो बाइबल पढ़ो। क्या ब्रदर, आप कुछ और बोल रहे? हम तो थकते हैं बाइबल पढ़ के, हम तो थकते हैं प्रार्थना करके। ये बोल रहा है सामान्य ज्ञान है ये, कि थके हुओं को बल कहां पर मिलता है? प्रभु के पास। तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करना जब आप थकते हो, और प्रार्थना करो। जब आप थकते हो और स्तुति आराधना करो। जब आप थकते हो और बाइबल पढ़ो। सब लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट, आगे। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सामर्थ्य का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा सामर्थ्य। कहां से मिलता है आपको? परमेश्वर से। आप देखते हो ओवरनाइट प्रेयर में बहुत सारे लोग थके हुए रहते हैं, पर प्रार्थना करने के बाद उनके चेहरे पे एक अलग सा रोशनी रहता है। कैसा? प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि आपको जरूरत से ज्यादा बल मिलता है। जब पुराने नियम में लोग डर जाते थे, थकते थे, वो लोग प्रार्थना करते थे। मूसा प्रार्थना करता था जब वो डरता था। दानियल प्रार्थना करता था जब वो घबरा जाता था, सोचता था आगे क्या होगा। वो प्रार्थना में जाता था और आता था शेर के मानो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब डर जाते हो, आप जब चिंता करते हो, और प्रार्थना करो, और बाइबल पढ़ो, और अंदर परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर से दूर नहीं। समझ में आया? जब लोग थकते हैं तो सोचते चलो थोड़ा यूट्यूब पे टाइम पास करें, थोड़ा फेसबुक पे टाइम पास करें, थोड़ा जाके घूम के आए, थोड़ा मन फ्रेश हो जाए गार्डन में,
नहीं। अगर ये सब में आपका मन फ्रेश होता है तो आप अभी भी शारीरिक रीति से जी रहे हो। अगर परमेश्वर के सानिध्य में जाके आपका मन फ्रेश नहीं होता है तो आप आत्मिक नहीं हो। एक परमेश्वर का जन है स्मिथ विगलस्वर्थ, उसको कहते थे वो लोगों को मुर्दों से जिलाता था। कितने लोगों को उसने जिलाया था। तो उनको पूछते थे आप कभी थकते नहीं हो क्या, आप कभी आराम नहीं करते हो, आप कभी वेकेशन पे नहीं जाते हो? तो बोलते हर दिन जाता हूं, मैं छुट्टी पे जाता हूं, हर दिन जाता हूं। कैसे, कब? जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बल प्रार्थना से मिलता है, अधिक बल, अधिक शक्ति आपको प्रार्थना और वचन से मिलता है, स्तुति आराधना से मिलता है। समझ में आया? धोखे में मत रहो। बाहर का बल जो है कुछ ही देर का है, परमेश्वर से जो मिला बल वो सदा का है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, आगे वर्स 30। वचन 30, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। कौन? नौजवान लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तो इस उम्र में कहाँ दौड़ेंगे, इस उम्र में कहाँ भागेंगे, ये बच्चे लोगों के पीछे भागना अब हमसे नहीं हो रहा है भाई, हम थक चुके। ये किसका भाषा है? शैतान का भाषा है, हारा हुआ भाषा है, ये दुनिया का गिरा हुआ भाषा है। ये लोग थकते हैं, नौजवान थकते हैं, बाहर के नौजवान थकते हैं, पर आप नहीं। क्यों? आगे देखो, नेक्स्ट वचन 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा के परफेक्ट, आगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आपने सुना नहीं गौर से? वे नया बल प्राप्त करेंगे, करते जाएंगे। अगर ये आपको दिमाग में आपको बत्ती नहीं जलता है तो क्या जलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहोवा के बाद जो जोते हैं वो क्या करते हैं? नया बल। नया बल, नया बल मतलब क्या? मेरा बल नहीं, नया बल, क्योंकि मेरा बल तो खत्म हो चुका है। यस, किसका बल आएगा? यहोवा का बल, यहोवा का शक्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को परमेश्वर की शक्ति से एक्सचेंज करो, चेंज करो। मेरा बल खत्म हो जाता है, यहोवा का बल खत्म नहीं होता है। इसलिए दाऊद कहता है साम्स में, यहोवा मेरा बल है। जब यहोवा आपका बल होता है आप थकते नहीं हो। आपको लग रहा है थकना साधारण है, नहीं। थकना साधारण है नौजवानों के लिए, थकना साधारण है दुनिया के लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। आप थक नहीं सकते हो। आप में अनंत काल का एनर्जी है, जोए लाइफ है, जिंदगी है जो उमड़ता जाता है, उभरता जाता है। यीशु मसीह कभी थके नहीं, सोए, थोड़े देर सोए, उठे, फिर से मिनिस्ट्री किए, 3 दिन तक लगातार प्रीचिंग किए, थकते नहीं थे वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पौलुस लगातार जाता रहता था, प्रचार करता रहता था। और हम कुछ काम करेंगे, नींद अच्छा नहीं हुआ, थक जाएंगे, अरे यार ये तो बुढ़ापे में होता ही है, शायद से उम्र के वजह से, शायद से मौसम के वजह से, शायद से नींद पूरा नहीं हुआ। बहाना देते हैं थकने का, पर बहाना नहीं देते हैं बल पाने का। बहाना दो बल पाने का। अरे यहोवा मेरे साथ है, मेरे पास बल ही बल है। अरे यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मेरे पास बल ही बल है, शक्ति है, मैं थक नहीं सकता हूं। जब मैं काम पे बैठा रहता हूं, मैं सोता नहीं हूं काम पे, मैं कभी सोता नहीं हूं। दूसरे लोगों को देखता हूं वो ऐसे, मैं नहीं सोता। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि परमेश्वर मेरा बल है, यीशु मसीह मेरा बल है, मुझे थकान हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको भी थकान नहीं हो सकता है, कौन से भी हालत में। एक बार मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा था, आप लोगों को पता था कि नहीं पता था, मैं पूरा एकदम ये हो गया था, मुझमें बिल्कुल शक्ति नहीं था, पर जब मैं प्रचार कर रहा था परमेश्वर की शक्ति ने मेरे ऊपर हावी लेके, कंट्रोल करके मेरे द्वारा मुझे बल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी ऐसा लगता है आज प्रचार नहीं करूं, कभी एक बार, जिंदगी में एक बार लगेगा ऐसा, और बोलूं कि इनको कि तुम प्रचार करो, नहीं, बल आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगले बार आप कमजोर हो रहे हो, अपने घुटने पे जाओ और बल प्राप्त करो, क्योंकि वो बल अनंत काल का है। आमेन।
तो यहां पर लिखा है क्या, वो जो यहोवा के बाद जोते हैं वो क्या, नया बल पाते जाते हैं। बात जोते रहना है, बल पाते जाओगे। आगे नेक्स्ट, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। बस आपको पता है सबसे शक्तिशाली पंछी उकाब है जो आसमानों में उड़ता है। सबसे शक्तिशाली कौन सा है, पंछी उकाब। गीदड़ जिसे कहते हैं ना, गीदड़ से में ईगल, उकाब चील, ओके ईगल सबसे शक्तिशाली। मतलब कोई तूफान उस बंदे को रोक नहीं सकता है, इतना शक्तिशाली। हर कोई, वल्चर भी जो है, वल्चर मालूम है जो गिद्ध, वो भी तूफान का सामना नहीं कर पाते हैं जैसे चील या उकाब कर सकता है। यहां पर कह रहा है क्या, कि वो उकाब के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, कोई भी तूफान का सामना आप कर पाओगे। बाकी सब जिस तूफान से भागते हैं, उसी तूफान को देख के आप बोलोगे आओ आजमाओ मुझे। तुम क्या तूफान हो, तूफान तो मैं हूं, तूफान मुझ में है, तुमको इस्तेमाल करके मैं और ऊंचाई पे जाऊंगा। आपको पता है ना, चील जो है या उकाब जो है वो तूफान का इस्तेमाल करता है, तूफान के लिए रुकता है। कितना 1000 फीट ऊपर दौड़ता है या उड़ता है मालूम है, कितना 1000 फीट, 10,000 फीट, 8,000, 6,000, कितना 15,000 फीट, कितना 15,000 फीट। हेलीकॉप्टर भी उतना उड़ता है, उकाब उड़ सकता है उतना दूर। और उसको कितने मील तक दिखता है मालूम है क्या, 3 मील तक, 3 से 5 मील तक उनको दिखता है दूरी पे। मतलब 3 से 5 मील मतलब कितना, अगर वो नाला सोपारा स्टेशन के ऊपर उड़ रहा है तो विरार में एक छुआ जो छुपा है उसको देख सकता है। परमेश्वर जब कह रहा है यहाँ पे आप उकाब के जैसे मजबूत हो जाओगे, आपको दृष्टि एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा, सब चीजें साफ साफ दिखाई देगा। आप ऊंचाई पे इतना उड़ोगे कि आपको सब चीजें साफ साफ दिखाई देगा। आपको मालूम है जब कोई तकलीफ में रहता है, उनके मन पे बादल सा छाया रहता है, उनको सोचने का शक्ति क्षमता सब धुंधला हो जाता है, उनको दिखता नहीं है क्या करने का जिंदगी में। कितने जनों के साथ कभी हुआ है, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं हमको दिखता नहीं है, हमको लगता है बंद दरवाजे के सामने हम खड़े हैं। पर परमेश्वर के बाद जो जोते हैं वो उकाबों के मानंद उड़ते हैं और उनका दृष्टि क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, तूफानों से डरते नहीं है वो लोग। आज इसी उकाब के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाइबल में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 2 ही चीजों से कंपेयर करते हैं, जानवर से या पक्षी से। एक शेर, लायन, जो जंगल का राजा है, किस चीज का, सारे जानवरों का राजा है। और दूसरा उकाब, जो सारे पक्षियों का राजा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो देखते हैं। और हम भी वैसे ही है, राजा। आमेन, कम ऑन कम ऑन, रीड आगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, हाँ, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे और, ये सिर्फ बाइबल में लिखने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। ये आप अनुभव कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पौलुस हर जगह दौड़ता था, हर जगह जाता था, थकता नहीं था। अरे उसको मार मार के उसका लहूलुहान होकर, वो उसका खून बहा बहा कर वो एक जगह से निकल के दूसरे जगह जाता था, वहां पर भी मार खाता था, उधर से उठकर कहीं और जाता था प्रचार करने के लिए। हम क्या करेंगे? वो छोड़ो, एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, कंकड़, ये क्या बोलते हैं, कांटा अगर उंगली में गया तो उंगली लेके रोते बैठेंगे, मेरा उंगली टूट, मेरा उंगली में देखो। उसका पूरा बदन मार मार के, पत्थर से मार मार के, फिर भी वो बंदा उठता था, अगले शहर में जाता था। सब लोग डरते थे, अरे ये कौन है?
इसका शक्ल देखो कैसा है। तो वो बोलता था कि मेरे शक्ल और मेरे हाव भाव पे मत जाना, मेरा वचन जो है वो सामर्थी वचन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग, वो कौन से बल से जाता था, कौन से शक्ति से जाता था? दौड़ता था पर थकता नहीं था। आगे, दौड़ता पर थकता नहीं। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, हाँ। चलेंगे और थकित न होंगे। थकित नहीं होंगे। ऐसा बल चाहिए आपको? आपको यहोवा का बात जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? यहोवा का बात जोड़ना पड़ेगा। नाउ अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा उकाब के बारे में जो आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट, सब लोग लिखो अगर लिखना है तो। सबसे पहला पॉइंट, कितने जनों ने उकाब को उड़ते हुए देखा? कितने जनों ने उकाब को उड़ते हुए देखा? कितने जनों ने? अरे, जो 4 जनों ने हाथ उठाया, कहां पर गए थे आप? यूएसए? गांव में? इंडिया में उकाब नहीं है, चील होता है, वो अलग है, वो काइट है, काइट उसको कहते हैं, काइट, उकाब नहीं। जो बड़े बड़े पंख लेके उड़ता है वो उकाब नहीं है। हाँ, गड़बड़ी में मत रहना। हाँ, इंडिया में उकाब नहीं है, अमेरिका में, ठीक है। चलो, उकाब जो है सबसे तेज उड़ने वाला जो पंछी है, फैल्कन है, नंबर 1 फैल्कन है। वो उसका मुंह अलग है, आप देखोगे उसको तो अलग है। उसके बाद उकाब आता है। उकाब कैसा उड़ता है मालूम है क्या? इतना तेजी से उड़ता है कि कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता है। कितना तेजी से? मतलब उसमें इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, और बिना मेहनत का उड़ता है, बिना मेहनत का। कैसा? कभी कौवे के जैसे, कौवे को देखा क्या? कलम बीच पे जाओ, कौवा उड़ता रहता है और जाता कहीं और है, हवा की वजह से। ऐसा उड़ता है उड़ता है उड़ता है, इधर जाता है, फिर वापस से कोशिश करता है चलने का, उड़ता है वापस से इधर किधर जाता है। कभी देखा है कलम बीच पे? हमने बहुत देखा है। हम बोलते बेचारे लोगों को इतना परिश्रम करने का क्या जरूरत है। पर उकाब अपने पंखों को ज्यादा हिलाता नहीं है, 1 2 3 और जाएगा आराम से। जब आप प्रभु पे नजरें रखे हो, जब आप प्रभु के बाद जोते हो, जब आप प्रार्थना में रहते हो, निरंतर स्तुति आराधना में रहते हो, आपको मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आप दौड़ोगे, तेजी से दौड़ोगे। जो लोग इतना टाइम लगा रहे जाने के लिए, आप जुट करके पहुंच जाओगे वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेहनत ये दुनिया वालों के लिए है। सब लोग सुनो, मेहनत से सफलता मिलता है ना? तो हाथ गाड़ी चलाने वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सफलता है उनको। मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ईंट वीट लगाते हैं, उनके पास सफलता है? तो मेहनत करने से सफलता मिलता है क्या? जो आप अपने सामर्थ्य में करने की कोशिश कर रहे हो ना, यहोवा पे निर्भर हो जाओ। वो उकाब किसके सामर्थ्य से उड़ता है मालूम है क्या? खुद के सामर्थ्य से नहीं, हवा के सामर्थ्य से। और अगर बाइबल में पढ़ोगे, पवित्र आत्मा हवा है। द विंड ऑफ द स्पिरिट, द विंड ब्लोज। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगर आप उड़ोगे, कम परिश्रम में आप ज्यादा जीवन जियोगे, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा फलवंत बन जाओगे। तो एक चीज, सबसे पहला चीज क्या है? सबसे तेज उड़ने वाला बिना परिश्रम का उकाब है। सब लोग लिखो, अगर आपको सबसे तेज उड़ना है और बिना परिश्रम का उड़ना है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोग क्यों, मैं तुम्हें उड़ा के लेके जाऊंगा। तुम बस अपने पंख खोलो और विश्वास करो। आमेन। सेकंड, उकाब को जब आप देखोगे उड़ते हुए, चिड़ियों के साथ उड़ता है क्या? कौवे के साथ उड़ता है क्या? 3-4 कौवे, 3-4 उकाब साथ में उड़ रहे क्या? सब लोग बोलो अकेले। कितने जनों को दुख, सबसे ज्यादा दुख जिंदगी में दूसरों की वजह से पहुंचा है? कितने जनों को?
अरे सिर्फ 2 जनों को, हाँ 3 जनों को बस, बाकी सब दुखी है अपने खुद की वजह से। हाँ? दुख कभी दूसरे की वजह से नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा है ना, तो हाथ का है। दूसरों के वजह से दुख, अगर अकेले उड़ोगे तो दुख लगेगा क्या? दुख होगा। जिंदगी में अकेले उड़ो, उकाब अकेला उड़ता है, कंपटीशन में नहीं उड़ता है। सब कंपटीशन वाले सब नीचे है, वो ऊपर से दिखता है किधर चिड़िया नीचे है, कौवे नीचे है, वो नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। कौवे के काऊ से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई देता है ऊपर? आपको कौवे के काऊ से परेशानी होता है क्योंकि आप कौवे के बाजू में उड़ रहे। अरे कौवे को छोड़ के ऊपर उड़ो ना। आपको पता है आपकी जिंदगी में कौवे कौन है? जिन जिन को पता है हंसो। कौवे आपको चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, बोलेंगे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, आपको बोलेंगे आप में कुछ है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ बन नहीं पाओगे। उकाब इसलिए ऊपर उड़ जाता है, तुम लोग चुप बैठो, तुम लोग नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बनूंगा। इसलिए उकाब उड़ता है ऊपर, उसको एक ही आवाज सुनाई देता, हवे का, हवे का। एक ही आवाज आपके कानों तक पहुंचना चाहिए, पवित्र आत्मा का। अगले बार कोई कौवा आपके सामने कौ करने के लिए आता है तो बोलो मैं इधर नहीं उड़ रहा, समझ में आ रहा है? मैं ऊपर उड़ रहा हूं, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा का आवाज सुनता हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, पहला वाली बात क्या है? उकाब जल्दी तेजी से उड़ता है और बिना परिश्रम के। दूसरा, उकाब अकेला उड़ता है। तीसरा मुद्दा, उकाब की नजरें जो है बहुत ही तेज होती है। आपको पता है उकाब उस ऊंचाई से मछली को देख सकते हैं समुद्र में जो आप बोट पे बैठे बैठे नहीं देख सकते हो। अगर आप नाव पे बैठे हो और मछली उधर तैर रहा है ना, आपको नहीं दिखेगा, उकाब को दिखेगा ऊपर से, क्योंकि आपके आंखों से, आपको जैसा दिखता ना कलर वगैरह सब, आपके आंखों से 6 गुना ज्यादा उकाब के आंखों का शक्ति है, 6 गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो आने वाले बातों को आपको बताएगा, पहले से ही आपको दिखेगा, आपका दृष्टि एकदम शार्प हो जाएगा। उसके लिए आपको यहोवा का बाट, सब लोग है मेरे साथ? आपके नजरें कैसे हैं? अभी आपके हालात और परिस्थिति को अगर आप देख रहे हो तो आप चूजे हो। क्या हो? चूजे क्या है? मुर्गी के बच्चे। और मुर्गी के बच्चे क्या करते हैं? पकाते हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, और उनके नजरें सिर्फ नीचे जमीन पे गिरी हुई चीजें पे रहते हैं। उकाब ऊंचा उड़ता है, समझ में आ रहा है? वो नीचे जाता है, जब उसको दिखता है वो लेकर वापस से ऊपर चला जाता है खाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो टाइम पास नहीं करता है, जमीन के चीजों में टाइम पास नहीं करता है, मन नहीं लगाता है, कचरे में अपना मन नहीं लगाता है, ढूंढता नहीं रहता है, उसको मिल जाता है। आपके जिंदगी में अगर आप ढूंढ रहे हो, कचरे में ढूंढ रहे हो, कोई तो हीरा मिलेगा, कोई तो अच्छा चीज होगा मेरे जीवन में, उकाब बनो। उकाब धरती के चीजों पे मन नहीं लगाता है। अगर आपका मन लगा हुआ मेरे पैसे, मेरे धन दौलत, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, आप उकाब नहीं हो। आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी का मन लग रहा है इन धन दौलत में, इन सब में, आप बोलो उनको क्यों आप चूजों के जैसे बन रहे? उकाब बनो। क्या बनो? उकाब का मन धरती के चीजों पे नहीं लगता। जब भूकंप आता है उकाब डरता है क्या? क्यों? क्यों? तो जो धरती पे होता है, अगर आप डर रहे हो तो आप कौन हो? उकाब हो कि चूजे?
उकाब को फर्क नहीं पड़ता है, भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हवा में उड़ रहा हूं। बेखौफ है वो उकाब, डरता नहीं है। अगर आपको डर है, मनुष्य से डरता है क्या उकाब? क्यों? मनुष्य उधर, उसको इतना तक दिखता नहीं, ऊपर तक क्या दिखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको डर किसी भी चीज से नहीं। आपको पता है उकाब फूड चेन के ऊपर है। फूड चेन का मतलब मालूम है आपको? इकोसिस्टम। ये इसको खाता है तो ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, खाते 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 एक दूसरे को खाते रहते हैं। उकाब को कोई नहीं खाता है। उकाब जब मर जाता है तभी सिर्फ कीड़े खा सकते हो उसको, लास्ट में, एंड में। पर उकाब को कोई नहीं उसके पीछे दौड़ता है, उससे कोई पंगा नहीं लेता है। उकाब बनो, आपसे कोई पंगा नहीं लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पतरस वहां पर बैठा था और सारे शिष्य साथ में बैठे थे, एक बंदा आया और झूठ बोला पतरस के सामने। बाद में कुछ ही देर के बाद उसके पत्नी आई और झूठ बोली पतरस के सामने। पतरस ने पति को पहले बोला था, तुमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला। तुरंत वो बंदा वहां का वहां मर गया। क्या हुआ? वो मर गया। उसके बाद वो पत्नी आई, पत्नी भी झूठ बोली। पतरस ने बोला तुमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, वो भी मर गई। सब लोग डर गए। कोई पतरस से पंगा लेता था क्या उसके बाद? नहीं बाबा, इससे दूर रहो। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप उकाब बन जाते हो, आपसे कोई पंगा नहीं लेता है, क्योंकि उनको दिखता है कि आप अलग हो, परमेश्वर का नूर आपके ऊपर है, आप उकाब हो। पंगा, अभी वो चूजे है नीचे, पंगा कोई लेता है उससे? अरे भर भर के सब लोग इधर फट 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 फट। सांप लेता है, वो चूहा लेता है, सब पंगे ले सकते हो, उसे आराम से ले सकते हो। और उसको क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है। आप लोग क्या कर रहे हो? भाग रहे हो, छुप रहे हो। उकाब को कभी छुपते हुए देखा? शान से बैठता है, शान से। आओ, किसी को पंगा लेने आओ, लो। इतना ऊपर उड़ने का हैसियत है तुम्हारा, उड़ के दिखाओ, पंगा लो। कोई पंगा नहीं लेता उकाब से, कोई पंगा नहीं लेता है। ठीक है, अगला मुद्दा। कितने मुद्दे हुए अब तक? मुझे तो लगा 4 हुए। सबसे पहले सबसे ऊपर उठता है बिना कोई मेहनत के। दूसरा पॉइंट, वो सिर्फ अकेला उड़ता है, सिर्फ हवा का आवाज उसको सुनाई देता है, कौवों का नहीं। नहीं, वो सब एक ही नहीं। वो थर्ड पॉइंट है। पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज, मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? तेजी से उड़ता है, बिना परिश्रम का उड़ता है। दूसरा, अकेले उड़ता है। तीसरा, उसके आंखें जो है बहुत ही शार्प रहता है। जोब 39, 27 to 29। वो सब एक्सप्लेनेशंस है बस। अच्छा हुआ कि आपने लिखा। हाँ, वेरी नाइस, गुड यू रोट दोस पॉइंट्स। अगर आपकी जगह पे रहता था तो ये प्रीचिंग वापस देखता था। जोब 39, 27 to 29। जोब बाइबल का सबसे पहला किताब है। ओके, लिखने में सबसे पहला किताब है। देखो उस जमाने में वो लोग चील के बारे में, उकाब के बारे में क्या कहते हैं? उकाब, चील नहीं, उकाब। 39, आयुब 39, 27 to 29। आयुब उसका 39वां अध्याय, उसका 27 वचन। आयुब उसका 39 का 27। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। समझ में आया? वो आंखों से कहां तक देखता है? दूर तक देखता है। और यहाँ पर एक और सुंदर बात क्या लिखा है? वो चट्टान पे स्थिर रहता है। आपको पता है पहाड़ के सबसे ऊपर चट्टान पे वो अपना घोंसला या रहता है, वो या घोंसला बनाता है, घर बनाता है। उकाब किस पे स्थिर रहता है?
सब लोग बोलो, किस पे? चट्टान पे। चट्टान पे। ठीक है, वो कहां पर रहता है? स्थिर। आपको स्थिर कहां पर रहना है? आपका चट्टान कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यहोवा मेरा बल, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मेरी छिपने की जगह है, वो है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उकाब के जैसे बनोगे। अगर परमेश्वर के वचन में कहता है आप परमेश्वर के बाद जोड़ोगे, आप उकाब के जैसे बनोगे, मतलब आप चट्टान पे स्थिर हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे, आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो यहां पर लिखा है कि उनकी दृष्टि जो है वो एकदम मजबूत, तेज हो जाती है। जब आप यहोवा के साथ रहते हो, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, आप डरते नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट। करेक्ट। एक उकाब जो है, सुनो ध्यान से, मरा हुआ अगर क्या बोलते हैं उसको, मच्छी है ना, मरा हुआ मच्छी, वो खाता नहीं है। मरा हुआ छुआ उकाब खाता नहीं है, वो सिर्फ जिंदा चीजें खाता है। क्या खाता है? मरे हुए चीजों पे उसका वो हाथ भी नहीं लगाता है। इसलिए मछली भी जब वो पकड़ता है, वो जिंदा मछली पकड़ता है। इसलिए जब भी वो रैबिट पकड़ता है, रैबिट खरगोश को पकड़ता है, या चूहे को पकड़ता है, या सांप को भी पकड़ता है, तो जो दौड़ते हैं उन्हीं को पकड़ता है, जो रुके हुए हैं वो नहीं पकड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ जिंदा चीजें खाता है, मरे हुए चीजें नहीं हाथ लगाता है। अभी आप लोग सोचेंगे हमारे जिंदगी में क्या? भूतकाल में रहने वाले लोग, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इस वजह से मैं आज ऐसा हूं, उस वजह से आज मैं ऐसा हूं। ये मरे हुए धरती के बातों पर मन लगाना उकाब के फितरत में नहीं है। जिंदगी के बातों पे, जिंदा बातों पे मन लगाना ही उनका भोजन और पौष्टिकता है। और जिंदा वचन क्या है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। जिंदगी क्या देता है? सिर्फ इन्हीं बातों पर अपना मन लगाना। जो बातें मनभावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें भली है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें पवित्र है, सत्य है, जो बातें प्रशंसा के लायक है, उन बातों पे अपना मन लगाना। सब लोग, हम लोग पोएम रिसाइट नहीं कर रहे हैं, बाइबल का वचन है। फिलिपियंस 4 खोलो। लोग देख रहे हैं ऐसे जैसे कि हम गाना गा रहे हैं। फिलिपियो उसका 4 अध्याय 8वां वचन। फिलिपियो 4:8। थैंक यू फादर। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जो जो बातें सत्य है, सत्य बातें हैं, जिंदा बातें हैं। नेक्स्ट, जो जो बातें आदरणीय है, आदरणीय बातें हैं, जिंदा, और जो जो बातें उचित है, उचित है, जिंदा, जो जो बातें पवित्र है, जिंदा, सुहावनी है, जिंदा, मन भावनी है, जिंदा, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर मरे हुए चीजों पे नहीं। अभी वही वर्स वापस से पढ़ो, उल्टा। मेडिटेट, इन चीजों पे मनन करना। जो चीजें झूठी है, जो चीजें झूठी है, जो चीजें निंदनीय है, जो चीजें निंदनीय है, हाँ आगे, जो चीजें अनुचित है, जो चीजें अनुचित है, जो चीजें गंदी है, जो चीजें गंदी है, जो चीजें सुहावनी डर्टी, भद्दी है, हाँ भद्दी, ठीक है, भद्दी है, जो चीजें मन भावनी है, मन को भाए, मन डरावनी है, या जो भी है, मन भावनी का ऑपोजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप देखो, आप क्या सोच रहे हो? मरे हुए चीजों के बारे में सोच रहे हो या जिंदगी के बारे में सोच रहे हो? जिंदा चीजों पे आपका ध्यान है। मैं उकाब हूं, सब लोग बोलो मैं उकाब हूं। परमेश्वर ने मुझे उकाब बनाया। परमेश्वर ने मुझे उकाब मेरा ध्यान जिंदगी के बातों पर लगा रहता है। ध्यान जिंदगी के बातों पे लगा रहता
यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन क्या है? जीवन और आत्मा। जीवन और ये आपको जीवन देता है, यह आपके आत्मा को मजबूत करता है। आत्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट, विच वन, विच पॉइंट वर्स? फिफ्थ वन, पांचवा। उकाब जो है उनको तूफानों से बड़ा प्रेम है, बड़ा मजा आता है उनको तूफानों से। सब लोग बोलो, उकाबों को क्या हुआ? पांचवा की चौथा? चौथा वाला कौन सा है? जिंदा चीजों पे वाला। पांचवा, उकाबों को तूफानों से बड़ा प्रेम है, उनको मजा आता है तूफान देख के। सब लोग बोलो, मजा आता है तूफान देख के। क्यों? आपको पता है पक्षियों में एक सेंस रहता है, एक सेंस रहता है, उनको पता चलता है कब तूफान आ रहा है, और वो तूफान आने के पहले ही छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। एक ही पक्षी वहां पर खड़ा रहता है जब तूफान आ रहा है, सारे के सारे पंछी तूफान से भाग रहे हैं, सिर्फ उकाब वो है जो तूफान के आंखों में आंखें डाल के वहां पर ही खड़ा रहता है। उकाब वाले ख्रिस्ती लोग मृत्यु से नहीं डरते। उकाब ख्रिस्ती वाले जो है वो कोई भी आपत्ति से, विपत्ति से, कोई भी मुसीबत से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये मुसीबत जो है एक ऐसा आग है, और मैं सोना हूं, मैं और निहारूंगा, मैं और अच्छा बनूंगा, मैं और सुंदर बनूंगा। कितना भी आग आने दो, मैं सोना हूं। सोना आग में क्या होता है? और खूबसूरत। उकाब आफतों से, विपत्ति से नहीं डरता है, वो हंसता है तूफानों पे। पहाड़ों से हंसते हैं मसीह के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीह के परवाने, यीशु के नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम में उखड़ो, उखड़ो, उखड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे? आप तूफानों पे हंसते हो, आप पहाड़ों को देख के डरते नहीं हो। वो रुकता है। क्यों रुकता है मालूम है क्या? तूफान जो है, तूफान का लिमिट होता है। सब लोग सुनो, तूफान का, तूफान सिर्फ इतना ही चलता है, ऊपर शांत है। तूफान कुछ हद तक चलता है, ऊपर शांत रहता है। ये सिर्फ उकाब को मालूम है, और उकाब को मालूम है कि मेरा क्षमता है कि मैं तूफान से ऊपर उड़ सकता हूं। बाकी पंछियों के हैसियत में भी नहीं है ये सोचना कि मैं ऊपर उड़ सकता हूं। ये तूफान, वो लोग भागते हैं तूफान से छिपने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है वो लोग छोटे हैं, तूफान बड़ा है। उकाब को मालूम है तूफान बड़ा नहीं है, मेरा क्षमता बड़ा है। कितने जनों को उकाब से प्यार हो गया? उकाब देखता है वो, और जैसे वो तूफान आता है नजदीक, वो तूफान के अंदर घुस जाता है। अभी ऐसा लगता है कि उकाब तो गया, मर जाएगा वो तूफान में। नहीं, अपने पंख को इस हिसाब से सीधा कर देता है, और वो तूफान उसको ऐसा करके वो ऊपर उड़ जाता है। तूफान का इस्तेमाल करके वो तूफान के ऊपर उड़ जाता है। कोई भी आफत आपके जिंदगी में जब आता है, आपको पता होना चाहिए मेरा उड़ने का समय आ चुका है, मेरे ऊंचाई पे उड़ने का समय आ चुका है। समझ में आया? डरो मत। ऐसा तो पतरस था, ऐसा तो पौलुस था। स्टेफनस जब उसको पत्थर मार रहे थे, आंखें कहां पर थे? परमेश्वर, तूफान आया, चलो मैं तैयार हूं आने के लिए ऊपर। और यीशु मसीह स्वयं खड़े हो गए परमेश्वर के दाहिने ओर पे और कहा मैं रुका हूं, और स्टेफनस चला गया। सब तूफानों से ऊपर उड़ गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पौलुस नहीं डरता था। पौलुस कहता है मृत्यु, अरे मृत्यु है क्या, आने दो मृत्यु को, खुशी खुशी अपनाओ,
सब लोग बोलते थे अरे यार वो लोग तुमको वहां पे बांधने वाले हैं, तुमको खत्म करने वाले हैं, तुमको अरे जेल, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, जेल क्या चीज है। कौन बोलता है ये? सिर्फ उकाब। अगर आप मृत्यु से डर रहे हो, आप परसिक्यूशन से, सताव से डर रहे हो और यीशु का नाम नहीं बोल रहे हो लोगों के सामने, तो आप उकाब नहीं हो। आप डरते हो उस तूफान से जो आएगा जब आप यीशु का नाम बोलोगे। तो एक ही चीज याद रखना, यीशु ने सबके सामने आपके लिए नग्न होकर मरे। आपको नग्न नहीं होना है, आपको सिर्फ यीशु का नाम का ऐलान करना है लोगों के सामने, और आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। थोड़ा अपने यीशु को देख लो, कौन सा यीशु का आराधना आप कर रहे हो जिसका इतना शर्म आता है आपको नाम लेने के लिए? आप गलत कर रहे हो क्या कुछ? लड़की लोग जो है या लड़के लोग जो है जब प्यार में गिर जाते हैं, मम्मी पापा के सामने वो कभी नाम नहीं लेते, अपने मोबाइल पे नाम चेंज करते हैं, है ना? है ना रोशनी? हाँ निशा? अरे सब लोग दो सोच रहे क्या है ना शालू? लड़के का नाम चेंज करते हैं, लड़के का नाम रखते हैं मनीषा और रहता है मनीष। हाँ कुछ और रखते हैं, कुछ और रहता है। क्यों डरते हैं लड़के का नाम लेने का मम्मी पापा के सामने? पर जब उनको पता है कि ये मेरे से शादी करने वाला है, सब कुछ तैयार हो गया, सेट हो गया, तो फिर अपने मम्मी पापा के सामने नाम लेते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होता। हाँ मैंने प्यार किया, हाँ इसी से शादी करूंगा वरना किसी से शादी नहीं करूंगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या चोरी छुपे यीशु से प्यार कर रहे हो? गलत है क्या? बोला है ना साथ नहीं छोड़ेगा, तो बिंदास बोलो सबको, यही मेरा पति है, यही मेरा यीशु है, यही मेरा स्वामी है, यही मेरा सब कुछ है। डर के क्यों? समझ में आ रहा है? वो नहीं साथ छोड़ेगा। ये सब लोग बोलेंगे तुमको यीशु को अपनाना है तो निकलो घर से, चलेगा, क्योंकि यीशु ने बोला मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। डरो मत तूफान से। आमीन। सब लोग बोलो उकाब बनो, मैं उकाब हूं। आमीन। तो ये कौन सा पॉइंट था? पांचवा, आठवां हो गया, पांचवा, ठीक है। अभी उकाब के बचपन में जाते हैं। उकाब का बचपन जो है बहुत प्यारा होता है। उकाब जो है ना, वैसा उकाब जो औरतें हैं ना, उकाब औरतें, मिसेस उकाब, हाँ? उनका वजन ज्यादा रहता है मिस्टर उकाब से। अभी क्यों क्या मालूम, बट रहता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा हैवी वाला उकाब देखोगे तो वो लड़की है, और पतला उकाब देखोगे तो वो लड़का है, ठीक है। दूसरी बात, उकाब का शादी कैसा होता है ये आपको बताना जरूरी है। सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग बोलो उकाब 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 कल्चर उकाब उकाब। उकाब का शादी ऐसा होता है कि लड़की बहुत भाव खाती है। लड़की क्या करती है? नहीं नहीं, मैंने उस नजर से नहीं देखा, तुम तो मेरे दोस्त हो, नहीं तुम तो मेरे भाई जैसे हो। सब लड़की का एक ही डायलॉग रहता है। तो ये उकाब लड़की जो है बहुत भाव खाती है, और 3-4 उकाब उसके प्यार के चक्कर में रहते हैं। तो बोलती है ठीक है चलो एक टेस्ट देती हूँ। तो ये लड़की वाली उकाब क्या करती है, एक क्या बोलते हैं उसको, ट्विग, झाड़ का एक फंदा, छोटा सा टहनी लेके अपने हाथों में ऊंचा उड़ती है, एकदम ऊंचा, और जब से फेंक देती है। जो उकाब वो टहनी को पकड़ के लाएगा वो उसका पति। समझ में आया? अभी क्यों करते हैं वो लोग पता नहीं है, पर वो टेस्टिंग करती है। जिसको ज्यादा मेरे इस पागलपन में दिलचस्पी है वो ही मेरा साथी। समझ में आया कि नहीं आएगा? शॉपिंग कराओगे क्या मेरे लिए? ठीक है चलो तुम ही मेरा साथी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो उकाब दौड़ता है, जब से पहले जमीन पर रहता है वो उकाब, उसको दौड़ना पड़ता है ऊपर, और नहीं लड़का, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी ऊपर चली गई है, वो फेंकने के लिए तैयार है, ये जमीन पे है, इसको ऊपर उड़ के उसको झट से पकड़ना है। जितना तेजी से पकड़ेगा वो उतना वो जीतेगा। ऐसा कंपटीशन होता है। देखो आदमियों का क्या हश्र होता है, ठीक है। तो वो पकड़ लेता है, पर एक चीज है, जब वो पकड़ लेता है दोनों का शादी हो जाता है। वो उकाब बस इसके हो गए,
वो उकाब और जो उकाबिन है या जो भी है मिसेज उकाब जो बन गए हैं वो जिंदगी भर रहते, एक दूसरा का साथ कभी नहीं छोड़ते, किसी और उकाब के पास वो लोग देखेंगे ही नहीं। जो बच्चे पैदा करना है उसी उकाब के साथ उसी दो मदर फादर बन जाते हैं जिंदगी के लिए। सिर्फ एक ही टाइम ऐसा होता है जब वो उकाब या उकाबिन जो है वो कहीं और जाते हैं, जब 1 साल तक उनका जो पति है या पत्नी है वो वापस लौट के नहीं आते हैं। उसी बार 1 साल तक वो लोग रुकते हैं कि अब आएंगे, तभी वो लोग जाके नया जिंदगी शुरू करते हैं, वरना तब तक वो लोग रुके रहते हैं। जिंदगी के लिए वो लोग साथ निभाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग उकाब हो, सब लोग बोलो उकाब है। हम लोग जिंदगी के लिए साथ निभाते एक दूसरे के। किसके? पति के? सब लोग यीशु के। यीशु अच्छा है, पति छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उनका शादी होता है। अब क्या होता है कि उकाब और उकाबिन जो है वो दोनों बहुत मजे से है। हाँ, बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा हो गया तो ये अभी पेट से है और ये उकाब को पता चला तो वो क्या करता है, दूर दूर से अच्छे क्या टहनी लाता है और एक घोंसला बनाता है। पर ये घोंसला कहां पर बनाता है? पहाड़ के चोटी पर। कहां पर? पहाड़ के चोटी पर। कहां पर? जहां पर कोई चूहा नहीं आ सकता है, जहां पर कोई भी पक्षी कोई भी छू नहीं सकता है उनके बच्चों को, वहां पर आ जाता है। आपको पता है जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? ऊंचाई देखते हैं। अगर माँ बाप जो है वो यीशु में बने हैं, अगर माँ बाप जो है उकाब का जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे कहाँ देखेंगे? क्या देखेंगे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उनको सिखाना नहीं पड़ता है, तुम जमीन के नहीं हो, तुम ऊंचे नहीं, उनको डायरेक्ट दिखता है, ऊंचाई दिखता है। उनको पता है ये मेरा घर है, वो नीचे मेरा घर नहीं है। ऐसा आपका घर का वातावरण होना चाहिए कि आपके बच्चे देखे कि हम ऊपर वाले हैं, नीचे वाले नहीं है। मेरे माता पिता ऊपर वाले हैं, नीचे वाले नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं? तो ये बहुत ही सुंदर रीति से पूरे घोंसला को बनाता है और क्या करता है मालूम है क्या? अपने ही पंखों को एक एक फेदर निकाल कर पिल्लो लगा देता है। ठीक है, तो अपने पंख निकाल कर बिस्तर बना देता है, कोजी कंफर्टेबल, एकदम लग्जरियस 5 स्टार होटल। और सब बच्चों को अंडों को ऐसा रख के वो आराम से बैठ जाते हैं खुशी खुशी। फिर फूटता है, टूटता है अंडा, ऐसे बीक ऊपर करके अपने चोंच ऊपर करके 3-4 मुंडी ऐसे आ जाते, पतले मुंडी ऐसे आ जाते, एकदम पतले रहते और चिल्लाते रहते खाने के लिए। तो ये लोग खाना लाते रहते, क्या लाते रहते उनके लिए? जिंदा कीड़े पकड़ के जिंदा, और करके एक को खिलाते रहते हैं। इनका तो मजा ही है, बिस्तर बना है, मम्मी पापा खिला रहे हैं, मजे ही मजे, हवे में है हम लोग, मजे ही मजे। अभी वो अंडे के शेल्स को वो लोग निकाल देते हैं। कौन? वो माँ निकाल देती है अंडे के शेल्स को, छिलके को जो पड़ा है ना वहां पे निकाल देती है। अभी ये लोग आराम से अपने ही घोंसले में नाच रहे, गा रहे, बच्चे मजे कर रहे। पर अब ऐसा एक चीज होता है जो बाप को गुस्सा आता है, ये बच्चे कब तक घर पे रहेंगे, इनको भगाओ, मेरे को प्राइवेट टाइम नहीं मिल रहा मेरे पत्नी के साथ। इनको भगाना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा उड़ने का। तो क्या करते हैं, जो टहनी जो है, जो बाहर रखे थे ना, ऐसे घोंसला बना के बाहर रखे थे, उनको अंदर पुश करता है, एक करके अंदर पुश करता है। अभी उनको टोचता है, अभी इधर से टोच रहा है, अभी उधर से टोच रहा है, अभी सब पंख जो है निकल गया। अभी उनको इतना इरिटेशन हो रहा है, अरे मम्मी ने चिल्लाया, अरे ये नहीं अच्छा लग रहा है, अरे इसने चिल्लाया, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर के राज्य में आते आते हमको मजा आता है, हर प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाता है। परमेश्वर कितना भला है। फिर एक चीज टोचने लगता है, अब ये कब से हुआ? अरे ये तो बेटर था कि मैं यीशु मसीह में आता ही नहीं था, ये कैसा हुआ? ये तो मुझे पता नहीं था, सबने बोला सुखी सुख रहेगा, ये कहां से आया?
उनको अभी इरिटेशन होता है, उनको चिड़चिड़ होता है, वो लोग गुस्सा करते हैं अपने माता पिता पे, पर माता पिता को मालूम है ये टोचना जरूरी है वरना ये उड़ना सीखेंगे नहीं। तो वो लोग सोचते अरे अभी यही घोंसले में इतना टोचन ताची हो रहा है तो उससे अच्छा इससे उड़कर हम बाहर चले जाए, पर उनको पता नहीं है कि वो लोग कहां पर है, ऊंचाई पे। भाई आपके बाजू में जमीन नहीं है। घोंसले से निकलकर वो लोग क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और आप लोगों को लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है, यीशु को अपनाने के बाद मेरा दुनिया तो पूरा उलट पुलट हो रहा है, मैं तो मर रहा हूं, मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया, ये कब से हुआ। गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कैसे निर्दयी माँ बाप है, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, कैसे है वो लोग, कभी उनको माफ नहीं करूंगा, ये वो क्या क्या सोचता रहेगा वो बच्चा गिरते हुए, पूरा जिंदगी उसका खत्म उसके आंखों के सामने। जैसे वो जमीन पे गिरने वाला ही है, एक बड़ा सा शैडो या छाया उसके ऊपर आ जाता है उसके मम्मी का, और वो मम्मी उसको ऐसे झुक करके पकड़ के अपने पंखों पे रख के ऊपर वापस से लेके जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गिरने नहीं देगा वो, फिसलने नहीं देगा वो, ऐसा वो आपका मसीहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी मत सोचना कि आपका जिंदगी खत्म हो चुका है। जो परम प्रधान के स्थान पे बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। समझ में आया? उसके छाये में वो बड़ा सा शैडो आता है, अपने बच्चे को उठा के ऊपर लेके जाता है वापस। हर दिन उनका ये ट्रेनिंग होता है, हर दिन ट्रेनिंग होता है, फिर वो लोग सीख जाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे पकड़ेगा, मुझे मालूम है मेरा मम्मी आने वाली है, तो मुझे किस बात का डर। अभी जब वो लोग गिरते हैं वो लोग एंजॉय करते हैं, चलो थोड़ा हाथ फैलाते 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 उड़ना सीख जाते हैं। जब परमेश्वर ने आपको घोंसले से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं आपको मारना चाहते हैं, आपकी जिंदगी संवरना चाहते हैं, आपका जिंदगी सुधारना चाहते हैं। सब लोग बोलो धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। लात मारने के लिए नहीं। आपको पता है कि जिराफ पता है, जिसका गर्दन एकदम ऊंचा है, कैमल से भी टॉल है जिराफ। जब उसका बच्चा पैदा होता है सबसे पहला लात उसका मम्मी मारता है उसको। बच्चा खड़ा भी नहीं हो गया, बच्चे के ऊपर से वो पूरा जो बैग है ना जिसके पेट के अंदर से आए, वो पूरा जो थैली है वो भी फटा नहीं अभी तक। वो बच्चे को लात मारती है भड़क करके, बोलते अरे अंदर तो बड़ा ख्याल रख रही थी यार, बाहर आने के बाद लात मार रही है, उससे बेटर अंदर रहता था मैं। एक लात मारती है, दो लात मारती है, तीसरा एक उठ। अरे ये बच्चा बोलता रहेगा ये कौन है, मेरी माँ है कि कौन है, क्या कर रही है ऐसे। दूसरे की माँ तो लात नहीं मारती है, मेरी माँ लात क्यों मार रही है? आपको पता है लात क्यों मार रही है? क्योंकि जंगल में वहां पर छिपे शेर उस बच्चे को खाना चाहते हैं। अगर वो दौड़ना सीखा नहीं तो वो माँ उसको बचा नहीं पाएगी, उसको दौड़ना सीखना पड़ेगा। इसलिए वो लात मारती रहती है जब तक वो दौड़ता नहीं है, और शेर से वैसे ही वो लोग बच जाते हैं। तभी वो जिराफ जाके बन जाता है माँ के लात के वजह से। परमेश्वर लात मारने के लिए धन्यवाद। जब भी आप आराम से सुकून से बैठते हो कुछ तो कुछ हो जाता है, आ जाता है, ये कहां से आया, क्यों आया, परमेश्वर ये होने क्यों दिया। परमेश्वर लात मारने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसी लात के वजह से आप दौड़ोगे, भागोगे और बचोगे। इसमें ही आपका भलाई है। सब लोग बोलो भलाई है परमेश्वर के लात में। ठीक है, नेक्स्ट विच पॉइंट आर वी ऑन नाउ? 7। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। Read Micah 1:16. Micah 1:16. मीका का किताब उसका पहला अध्याय का 16 वचन। मीका 1:16। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। गिद्ध के समान, हाँ ये क्या है? ठीक है, ड्यूटोनॉमी 32:11 9 to
9 से आगे पढ़ना। व्यवस्था विवरण 32 का 11। 9 व्यवस्था विवरण 32 का 9वां वचन। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, हाँ याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। हाँ उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की वाह और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। वाह जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर हाँ अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है। क्या ये सब बाइबल से ही मिला? उकाब क्या घोंसले को अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। नेक्स्ट वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। वाह नेक्स्ट वचन 12 यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। 13 उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। क्या क्या ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उकाब ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ही सवार करता है। परमेश्वर ने आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया। आगे नेक्स्ट और उसको खेतों की उपज खिलाई। आगे उसने उसे चट्टान में से मधु वाह और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। वाह आगे गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े हाँ और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। सैड अब करता नहीं है। चर्बी खा खा के चर्बी आ गया। आपको पता नहीं है, आपको यकीन नहीं है। दूसरा नेक्स्ट वर्स पढ़ो। वचन 15 परंतु यिशरून मोटा होकर लात मारने लगा। क्या मोटा हो गया? चर्बी खा खा कर चर्बी आ गया। हम जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम जब उकाबू के जैसे रहते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचे ऊंचे जगह पे लेता है। क्या मधु देता है, वो क्या बोलते हैं उसको, चट्टान से मधु देता है हमको। हम अच्छी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, पर ये सब देख देख के हमको चर्बी आ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। मोटे पंछी उड़ते नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ा पंछी जो है वो कौन है? द लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच देखा है? शुतुरमुर्ग। वो उड़ता नहीं है, सिर्फ पंख ऐसा करता है, उड़ता नहीं है। उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसका बदन ही इतना। हमको इतना चर्बी आ गया। आगे देखो। तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया। हष्ट पुष्ट हो गया। आगे और चर्बी से छा गया है। चर्बी से छा गया है। क्या बात है। आगे तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया। हाँ और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। तुच्छ जाना, परमेश्वर को तुच्छ जाना। जब सब सही चल रहा है आपके जिंदगी में, परमेश्वर का क्या जरूरत है? जब पैसा आ रहा है, जब सब कुछ अच्छा सुकून चल रहा है, कितना जन प्रार्थना करते बैठते हैं, कितना जन बाइबल पढ़ते हैं, कितना जन अन्य भाषा करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर को तुच्छ जाना। आगे नेक्स्ट 16। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। आगे 18। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। बस जिस यहोवा से तू उत्पन्न हुआ, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे। जिस यहोवा से तू उत्पन्न हुआ, तू भूल गया उस यहोवा को। उकाब के जिंदगी में 40 वर्ष तक वो रहता है,
जिंदा। 40 वर्ष जब उसका हो जाता है, उसका चोंच जो है, बीक बेंड हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको देखना है उकाब जवान है कि बूढ़ा है, उसके चोंच को देखना है। चोंच अगर बेंड है तो बूढ़ा है, स्ट्रेट है तो जवान है। उसके आंखें धुंधली सी हो जाती है, उसको दूर दृष्टि नहीं मिलता है। उसके पंख एकदम कम हो जाते हैं, उसको उड़ने का सामर्थ्य अभी नहीं रहता है। उसके पंजे जो है एकदम कमजोर हो जाते हैं, वो पकड़ नहीं पाता है। और उसके नाखून जो है बड़े हो जाते हैं। वो जाके एक पहाड़ पे कहीं ऊंचे पे जाके वो जाके मरता है। उड़ते हुए उकाब कभी नीचे नहीं गिरता है, वो जाके बैठ के मरता है। पर उसके पास एक और जिंदगी उसको मिल सकता है। उसको बोलते हैं द फ्लाइट ऑफ द ईगल। क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइट ऑफ द ईगल। मैं बताता हूं आपको। उकाब चाहे तो 40 वर्ष में मर सकता है या 30 साल और जी सकता है। कितना? 30 साल और जी सकता है। पर उसको एक निर्णय लेना पड़ेगा जो सबसे मुश्किल निर्णय है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो, अगर आपको लग रहा है परमेश्वर का कार्य आपके जिंदगी में नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप दूर हो चुके हो, आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा आपके जिंदगी को बदल के रखने के लिए, या आपका जिंदगी ऐसा ही जाता रहेगा खाई में। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत टफ डिसीजन है। क्या करता है उकाब? अगले 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए जाके, 5 से 6 महीने जाके एकदम ऊंचे पहाड़ पे बैठ जाता है, कड़कती धूप में। किस में बैठता है? कड़कती धूप में बैठता है। और धूप के रोशनी या सूर्य के रोशनी के पास लगातार देखता है, लगातार दिखता है, ताकि अपने आंखों के रोशनी वापस आ जाए। उसको बहुत चुभता है, बहुत दर्द होता है, पर वो लगातार देखता है। और उधर बैठे बैठे जब शाम हो जाता है, वो अपने पंखों को निकालता है, अपनी ही चोंच से अपने पंखों को निकालता है, एक एक करके निकालता है। वो पूरा नग्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और आपको लगता रहेगा अरे इससे क्या फायदा होगा, ये तो और मरेगा। नहीं, फिर अपने चोंच को लेके वो जो पत्थर है वहां पे, उस पे रगड़ के अपने चोंच को पूरा खत्म करता है, निकाल देता है, पूरी तरीके से निकाल देता है। कितना दुखदायक है वो, कितना तकलीफ से जाने वाला वो प्रोसेस है अपनी चोंच को निकालने का। और अपने पंजों को ऐसा खरोच के खून से लथपथ होके वो उसको खरोचना पड़ता है, जब तक उसका पूरा नाखून वापस से खत्म ना हो जाए पूरा। ये प्रोसेस जो है 6 महीने तक चला जाता है, 6 महीने तक। और इस 5 से 6 महीने में उसको नया नया पंख आना शुरू हो जाता है, उसके आंखें तेज होना शुरू हो जाता है, सूरज के पास देख देख के उसके बाल वापस से आना लगता है। इसको बोलते हैं बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल बोलते हैं ना, बॉल्ड ईगल मतलब टकला उकाब। वो उसके पंख वापस आ जाते हैं, उसका चोंच वापस से ग्रो होना शुरू होता है, उसका चोंच वापस से आ जाता है, और उसके नाखून वापस से शार्प हो जाते हैं। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वापस पता है क्या करता है वो? आखिरी में एक ही बार में वो उस ऊंचाई से जुक करके पूरे फुल फोर्स में जुक करके पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के अंदर जाने के बाद कुछ देर रहता है पानी में, और फिर ऊपर आ जाता है। और उसको बोलते उकाब नया हो गया है। यशाया में हमने पढ़ा, जो यहोवा का बात जोते हैं वो उकाबों के मानिंद नया बल पाते रहे। इसी को कहा है नया बल। आपको इस प्रोसेस से जाना ही होगा। यहोवा के साथ बैठ के अपने जिंदगी के सब गलत चीजों को निकाल दो। जो चीजें का आपको लग रहा है कि आपके इधर रुकावट है, आपको धीमा कर रहा है, जो चीजें आपको लग रहा है कि आप और यहोवा के सामने आ रहा है, उन चीजों को निकालो, पूरे नग्न हो जाओ। बोलो यहोवा
मैं उस पानी में डुबकी मारने के लिए तैयार हूं, मैं उस पानी में जाने के लिए तैयार हूं, और वो नया बल मुझे चाहिए, वो नया जिंदगी मुझे चाहिए। और जाओ और यहोवा में पूरी तरह से डूब जाओ। और जब आप ऊपर आ जाओगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। सब लोग बोलो, मैं उकाब हूं, मैं उकाब हूं। एक आखिरी वर्स पढ़ो, Psalms 103 1 to 5। थैंक यू फादर। किसी को बाय हार्ट है? भजन संहिता 7 point, that only, the flight of the eagle। भजन संहिता 103 1 से 5। सुनो सुनो ध्यान से। जो परमेश्वर के बाद जोते हैं, जो परमेश्वर से दूर जाते हैं, वो चर्बी आके वो लोग मोटे हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर का। पर जो परमेश्वर के बाद जोते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के लिए रुके रहते हैं, उनका जिंदगी देखो यहाँ पर क्या लिखा है। वर्स 1। भजन संहिता 103 अध्याय उसका पहला वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। सब लोग धन्यवाद दो परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरे जवानी को उकाब के माने नया कर देता है। हे मेरे मन, यहोवा के ऊपर अपना ध्यान रख। परमेश्वर आज कह रहा है, उस ऊंचे चट्टान पे आ जाओ। परमेश्वर आज कह रहा है कि उस ऊंचे पर्वत पे आ जाओ। वहां पे अकेलापन है, वहां पर धूप है, वहां पर कोई आराम नहीं मिलेगा, चलेगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। ये अगले 1 हफ्ते में, ये अगले 6 हफ्ते में, ये अगले 6 महीने में आपको जिंदगी बदल के रखना है। ये आपके ऊपर निर्णय है। आपको मरना है ऐसा ही साधारण जीवन जी के, या आपको एक नया जिंदगी चाहिए, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जैसे उकाब वो निर्णय लेता है और 30 साल जीता है, आपके अगले आने वाले साल इस निर्णय पे निर्भर है कि परमेश्वर, मैं उस पर्वत पे आ रहा हूं। परमेश्वर, मैं उस चट्टान पे आ रहा हूं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो भीड़ को भेज दिया, तभी वो पर्वत पे गया और वहां पर अकेले में अपने पिता से बातें करने लगा। वो पर्वत पे जाना जरूरी है। मूसा जब भी परेशान था, पर्वत सिनाई पे जाता था और प्रार्थना करता था, यहोवा से मिलता था। वो पर्वत पे जाना जरूरी है, क्योंकि उस पर्वत के वजह से मूसा का चेहरा जो है इतना रोशनदार हुआ कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए। उसी मूसा ने इन लोगों को अपने वाचे के देश में, कैनान लैंड में लेके गए। उसी तरफ उस मूसा के वजह से उन लोगों को नया जिंदगी मिला। आपको आपके जिंदगी का मतलब मिलेगा जब आप वो पर्वत पे जाओगे। जब यहोवा ये मूसा को मिला था, जब ये उसको बुला रहा था, तभी एक जलती झाड़ी में मिले थे, वो भी पर्वत के पास। पर्वत पे जाना जरूरी है। अब्राहम ने जब आइजैक को लिया था, आइजैक को, अपने पुत्र को लिया था, और परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान कर, तो वो भी पर्वत पे ही गया था और उसके जिंदगी बदल गया, क्योंकि परमेश्वर को पता चला कि अब्राहम मुझसे कितना प्यार करता है। पर्वत पे जाने से पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, क्योंकि उसी पर्वत से परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया जब कलवरी पर्वत पे यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे। क्या उस पर्वत पे जाने के लिए अब आप तैयार हो? क्या उस क्रूस पे अपने देहों को टंगाने के लिए आप तैयार हो? अपने लालसाओं को, अपने दुनियादारी को, अपने सब जो भी कचरा है इस दुनिया का। मैं उकाब हूं
और मेरा मन स्वर्गीय बातों पे लगा रहता है। मैं उकाब हूँ और मैं तूफानों से डरता नहीं हूँ। मैं उकाब हूँ और मैं हवे में उड़ता रहता हूँ। मैं उकाब हूँ और हवे के बातों को सुनता हूँ, पवित्र आत्मा के बातों को सुनता हूँ। मैं उकाब हूँ और तेजी से उड़ता हूँ। मैं उकाब हूँ और मरे हुए चीजों के ऊपर अमल नहीं करता हूँ। मैं उकाब हूँ और मैं पर्वत पे रहता हूँ, चट्टान पे रहता हूँ। मेरा पैर जो है स्थिर है। मैं उकाब हूँ और किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा उद्धार करता है। मैं किस मनुष्य से डरूं? जब यीशु मसीह मेरे लिए उस पर्वत पे मरे, मैं जा रहा हूं उस पर्वत पे मेरी जिंदगी को बदल के रखने के लिए। मैं जा रहा हूं उस पर्वत पे मेरे जवानी को फिर से नया करने के लिए। मैं दौड़ूंगा, मैं थकूंगा नहीं। मैं चलूंगा, मैं कमजोर नहीं होऊंगा, क्योंकि यहोवा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं और यहोवा काफी है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला उड़ूंगा, मैं अकेला उड़ूंगा उकाब के मानंद मेरे यहोवा के साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आज हम जान चुके हैं कि आप क्या चाहते हो कि हम क्या बने और हमारे जिंदगी के साथ क्या करें। ये बात जोड़ने के समय में पिता परमेश्वर, जब हम रुके हैं, जब हम तैयार हैं कि आप हमारे जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो, उस समय में हम ऐसे ही सोते नहीं रहेंगे। उस समय में हम ऐसे ही टाइम पास करते नहीं रहेंगे, रुके नहीं रहेंगे कि आप कुछ ना कुछ करोगे हमारे जिंदगी के साथ। उस समय में हम अपने चोच को, हम अपने जबान को सिखाएंगे आपके वचन बोलने के लिए। हम अपने हाथों को सिखाएंगे आपके कार्य करने के लिए। हम अपने पूरे बदन को आपका पवित्र मंदिर बनाएंगे और इसमें कोई भी पाप को बसने नहीं देंगे। पूरा ट्रेनिंग करेंगे, शिद्दत से हमारे ट्रेनिंग करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और उस सूरज के सामने बैठ के अपने नजरों को और तेज कराएंगे। आपके वचन के सामने बैठ के आपके वचन के रोशनी से हम अपने जिंदगी को, हम अपने आंखों की दृष्टि को और तेज करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि लोगों की जिंदगी इस वचन से बदलेगा और बहुत ही बड़ा बेदारी आएगा। इस दिन के बाद कोई चूजा नहीं रहेगा इस कलीसिया में, पर हर कोई उकाब रहेगा और ये कलीसिया उकाबों के कलीसिया कहलाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम हर जगह उड़ेंगे पिता परमेश्वर और आपके नाम को महिमा मिलता रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार और कबूल कर। Amen. Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.